शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। चूंकि अब बहुत ही कम समय है तो तैयारी को धार देना अति आवश्यक है। तो आइए इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न करते हैं। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी बुक से संकलित किए गए हैं। और अब अगला प्रश्न है पीतल है तो क्या है? ए है धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु, डी उपधातु। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि पीतल जो है मिश्र धातु है। यह कॉपर तथा जिंक से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? यहाँ पर 4 धातु के नाम दिए गए हैं। ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, डी आयरन। तो इन चारों में से लिथियम को अर्थात उत्तर होगा बी, चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ विकल्प है CH4, CO2, CaCl2 और डी है NH3। तो आयनिक यौगिक बताना है तो यहाँ हो जाएगा CaCl2 जो है ये आयनिक यौगिक है। विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अधातु है? यहाँ अधातु का नाम बताना है तो विकल्प ए है Fe अर्थात लोहा, बी है सी कार्बन, सी है Al एल्युमिनियम, डी है Au सोना। तो सही विकल्प है बी अर्थात कार्बन। अगला प्रश्न है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। 4 विकल्प है अम्लीय, बी क्षारकीय, सी उभयधर्मी, डी उदासीन। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। अगर यही अधातु होता तो अम्लीय होता। तो विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? यहाँ एल्युमिनियम का मिश्र धातु बताना है। विकल्प ए है मैग्नीशियम, बी है जर्मन सिल्वर, सी है पीतल, डी है कांसा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किन अयस्क से किया जाता है? विकल्प ए है कॉपर ग्लास, बी है कॉपर पायराइट, सी है क्यू पायराइट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी कॉपर पायराइट। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? किस द्रव में? तो ए है अम्लराज में, बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, डी है इनमें से सभी में। तो यहाँ उत्तर होगा विकल्प अम्लराज में। इसे एक्वारेजिया भी कहा जाता है। तो इसमें ये घुलता है, बाकी किसी अम्ल में नहीं घुलता। अगला प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ध्यान दीजिएगा अधातु है। विकल्प ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा, डी है एल्यूमिनियम। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए ब्रोमीन अर्थात ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अन्य अधातुएं या तो गैस या ठोस के रूप में भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं? ए सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल, डी उपधातु। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा ए सोल्डर। सीसा और टीन मिलकर सोल्डर बनता है जिसे वायर को सोल्डिंग करने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? विकल्प ए है लाल फास्फोरस, बी है श्वेत फास्फोरस, सी है साधारण गंधक, डी है प्लास्टिक गंधक। तो यहाँ बी श्वेत फास्फोरस जो है अधिक अति ज्वलनशील होता है। तो विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। आवृत्ति बताना है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज और 80 हर्ट्ज। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ए है विकल्प 100 वोल्ट, बी है 200 वोल्ट, सी है 220 वोल्ट, डी है 240 वोल्ट। तो
सही विकल्प हो जाएगा सी 220 वोल्ट। अगला प्रश्न है विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? ए हरा, बी लाल, सी काला, डी नीला। तो विद्युन्मय तार की बात है तो यहाँ विद्युन्मय तार का रंग होता है लाल, उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? ए लाल, बी हरा, सी काला, डी पीला। तो चारों विकल्प में से हो जाएगा उदासीन तार के लिए है तो हो जाएगा सी काला। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? ए वेबर, बी टेस्ला, सी फैराडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला, बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यहाँ नहीं है देखना है तो ए लोहा, बी निकेल, सी पीतल, डी कोबाल्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा सी पीतल। पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विभव होता है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अनंत। तो पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है? यहाँ बल क्षेत्र का बतलाना है चुंबकीय बल क्षेत्र का तो विकल्प ए है न्यूटन प्रति मीटर, बी है न्यूटन प्रति एम्पियर, सी है न्यूटन, डी है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ डी हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ए ऊष्मा उत्पन्न करती है, बी आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी चालक पर बल उत्पन्न करती है, डी इनमें से कोई घटना नहीं होती है। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सी चालक पर बल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न डायनोमो के द्वारा बदला जाता है? ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं ए परिणाम, बी दिशा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों। विकल्प होगा सी। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। अगले वीडियो में डीएलएड अथवा बीएड से प्रश्न अथवा सामान्य अध्ययन से प्रश्न अथवा सामान्य विज्ञान से प्रश्न के लॉट को लेकर फिर हम लोग उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित न्यूज अपडेट दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।